हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखा हो 3x बराबर में 5 और दूसरी रेखा है 3x प्लस 5y माइनस में 2 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो दो रेखाएं दे रखी है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इस तरह से मैं मान के चलता हूँ L1 जिसका ढाल है M1 और L2 जिसका ढाल है M2। ये L1 रेखा को निरूपित करता है और M1 जो है ढाल को निरूपित करता है। इस तरह से अपने पास दो रेखाएं जा रही है, इनके बीच का कोण थीटा में मान लेता हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ से अपने पास ये जो कोण है ना, ये पाई माइनस थीटा होगा जो कि अधिक कोण होगा। दोनों रेखाओं के बीच में अधिक कोण भी देख सकते हैं और न्यून कोण भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग सूत्र लिखेंगे केवल न्यून कोण के लिए। अब देखिए यहाँ से मान लो कि ढाल निकालने के लिए कैसे y बराबर में mx प्लस सी, ये ऐसा हम लोग समीकरण लिखेंगे जहां पे m इसका ढाल या प्रवणता कहलाता है और c जो है इसका y अंतखंड कहलाता है, y अंतखंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अपने पास m1 और m2 आ गया, तो इनके बीच का कोण थीटा निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा प्रतिलोम tan और यहाँ पे m1 माइनस में m2 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस m1 गुणा में m2 के बराबर। इस पूरे का मापांक, क्योंकि मेरे को न्यून कोण लेना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कोण निकालते हैं। पहली रेखा है, इसको मैं उठा के लाता हूँ। ये अपने पास दे रखी है 3x बराबर में 5। अब देखो 3x बराबर में 5, इसका ढाल कैसे निकाले वो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस में 5 बराबर में 0 और यहाँ पे 0 गुणा में y भी इसको लिख सकता हूँ। तो y बराबर 0 गुणा में, अगर मैं y का मान निकालूं तो 3/0 गुणा में x माइनस में 5/0 ये बन जाएगा। तो ढाल इसका अपरिभाषित बन जाएगा और जिस रेखा का ढाल अपरिभाषित होता है वो अपने पास y अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो देखो इस तरह से मैं बता देता हूँ, अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर खींची जाती है तो उसका समीकरण x बराबर a इस रूप में बनता है। तो इसका ढाल अपने पास अपरिभाषित हो गया, इसका मतलब ये x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके ढाल को मैं 3/0 ही लेके चलता हूँ। m1 अपने पास आ गया 3/0 के बराबर। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और इस रेखा को उठा के लाते हैं। तो ये अपने पास क्या दे रखा है 3x प्लस 5y माइनस में 2 बराबर 0, यही रेखा दे रखी है ना। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको मैं ढाल अंतखंड रूप में बदलूंगा तो 5y बराबर बन जाएगा -3x प्लस 2 और यहाँ पे y का मान मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा माइनस में 3/5 x और प्लस में 2/5 ये बन जाएगा। अब देखिए जो सूत्र मैंने लिखा था वो यहाँ पे फिर से उठा के लाता हूँ। इसका पहले मैं ढाल लिख देता हूँ। m2 किसके बराबर आ गया -3/5 के बराबर। मैं बोलूं यहाँ पे कि थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है tan प्रतिलोम, tan प्रतिलोम कितना m1 माइनस में m2 और बटा में है 1 प्लस m1 गुणा में m2 के बराबर, इस पूरे का मापांक। अब मैं बोलूं यहाँ से, देखिए m1 को मैं अपरिभाषित कर रहा हूँ, मतलब ये m1 जो है अनंत की तरफ अग्रसर है। अगर ये अनंत की तरफ अग्रसर है तो पूरे समीकरण में m1 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan प्रतिलोम और ये बनेगा 1 माइनस में m2 बटा में m1 और यहाँ पे कितना बनेगा इस पूरे में m1 का भाग दे रहा हूं तो इधर तो क्या बनेगा 1 बटा में m1 और यहाँ पे देखो क्या बनेगा प्लस में m2, ये बन जाएगा और पूरे का मापांक हो जाएगा। अब देखो m1 जो है अपने पास अनंत की तरफ अग्रसर है तो 1 बटा में m1 जो है वो 0 की तरफ अग्रसर होता है। तो ये पूरा अपने पास 0 के बराबर बन जाएगा, ये पूरा अपने पास 0 के बराबर बन जाएगा। तो ऊपर तो 1 रह गया और नीचे m2 रह गया। तो थीटा बराबर में अपने पास tan प्रतिलोम 1 बटा में m2 बन जाएगा। जब भी किसी एक भी रेखा का ढाल 0 अपरिभाषित बन जाता है ना तो दूसरी रेखा के ढाल का प्रतिलोम लेके उसमें प्रतिलोम tan कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो m2 का मान मेरे पास क्या निकल के आया था -3/5। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थीटा का मान कितना निकल के आएगा tan प्रतिलोम और यहाँ से -5/3 और पूरे का मापांक। देखो मापांक लगाना मैं भूल गया तो मापांक भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये मापांक हो गया। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं और थीटा बराबर में ये क्या बन जाएगा, न्यून कोण मेरे को निकालना है ना तो tan प्रतिलोम 5/3 के बराबर ये आ जाएगा। यही अपने पास दोनों रेखाओं के बीच का कोण है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।